बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 94 न्यूज़ की खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर भी सुन सकते हैं। दिस न्यूज सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय अलहम्द कॉन्ट्रैक्टर मंडी बहाउद्दीन। एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। 2 साल कबल पेश आने वाला तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली 22 साला मारिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वजीर आला पंजाब का नोटिस। मुतासरा लड़की और इसके वालिदैन से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी। डिंगा पीर ने 13 साल खिदमत का सिला दे दिया। डिंगा मरीद की 22 साला बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा लड़की 2 साल पीर की कैद में रही। मुलजिम जाली पीर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर भेज दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कि मेरा आर्मी चीफ को साथ करा 18 साल सर्विस करता तो मेरे ना बॉर्डर पर रहेगा जितने देना के बाद अभी मेरी इज्जत ना महफूज रहे। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका मेकन में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मामूली बात पर झगड़े की वजह से नौजवान कासिम गोंदल कत्ल। तफसील के मुताबिक छोटे भाई काजम गोंदल के मैच देखते हुए इरफान गोंदल व फैद अहमद से किसी बात पर मामूली बहस हुई। काजम ने अपने भाई कासिम को इतला दी। घर वापसी पर इरफान अहमद गोंदल ने अपने साथियों समेत काजम और कासिम पर फायरिंग कर दी। कासिम को जख्मी हालत में गुजरात लेकर जाया जा रहा था, जहां कासिम गोंदल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कासिम गोंदल भी फायरिंग की वजह से जख्मी था। तफसील के मुताबिक कासिम सऊदिया में कयाम पजीर था और छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी बहाउद्दीन से एक खबर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स पब्लिक स्कूल के सामने ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएं। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक बेकाबू हो जाती है। तलबात को पैदल गुजरने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन नासिर सयाल और DSP ट्रैफिक परवेज इकबाल गोंदल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और गुजारिश की है कि छुट्टी के वक्त पब्लिक स्कूल के सामने ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान डॉलर बाइकाट मुहिम जोर पकड़ने लगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज मनी चेंजर्स के बाहर मुहिबुल वतन पाकिस्तानियों का रश। तमाम लोग अपने डॉलर चेंज करवा कर पाकिस्तानी पैसा ले रहे हैं और कुछ मुहिबुल वतन पाकिस्तानियों ने डॉलर बाइकॉट मुहिम में डॉलर्स को जलाना शुरू कर दिया है। ये कोई तालाब नहीं बल्कि मंडी बहाउद्दीन ता मलकवाल रास्ता है, जो कि शदीद टूट फूट का शिकार है और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अहले इलाका का इंतजामिया से मुतालबा है इस सड़क की फौरी मुरम्मत करवाई जाए। मंडी बहाउद्दीन महकमा फूड की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान एक घर के तहखाना में छुपाई गई 22 लाख की गंदम बरामद। कार्रवाई मंडी बहाउद्दीन के नवाही गाँव मकेवाल में की गई। स्टोर को सील करके गंदम सरकारी गोदाम में मुंतकिल की जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन सी जगह और क्या कार्रवाई की है? मैं शहबाज इकबाल हूँ, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर PR सेंटर मंडी बहाउद्दीन। आज हमने सुबह इधर रेड किया है जी। यहाँ तकरीबन 1600 थैला गंदम बंदों ने महफूज की हुई थी। ये इलीगल होर्डिंग है और ये गैर कानूनी काम है। इसको हमने गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया है। अब इधर से लोडिंग करवा के और हम ले जा रहे हैं अपने सरकारी गोदामों में। ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। कार्रवाई इनके खिलाफ फूड ग्रेन लाइसेंसिंग कंट्रोल एक्ट 1957 और 58 के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान नौशहरा वर्का जुल्म की इंतहा। नौशहरा वर्का की 12 साल की बच्ची के साथ जुल्म। मुलाजमा बच्ची को कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए गए। इस्त्री करते हुए कमीज जलने की वजह से बच्ची का गला भी दबाया गया
और पेट और कमर पर गर्म इस्त्री लगाई गई। बच्ची और इसके वालिदैन की आला अफसरान से इंसाफ की गुजारिश। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। जिली हेडक्वार्टर मंडी बहाउद्दीन में बड़ी सरकारी स्कूल में अमला सफाई के एडमिन की तरफ से स्कूल के हॉस्टल में मुकीम 8वीं जमात के तालिबे इल्म पर तशद्दुद। यकीन दहानी के बावजूद प्रिंसिपल की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। तालिबे इल्म और उसके दोस्त सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं तो हॉस्टल में आप रहते हैं तो क्यों सुना गालियाँ शालियाँ भी दी जाती हैं, अब कौन गालियाँ देता है? सारा एडमिन हमें माँ बहन की गालियाँ देते हैं। हम इधर पढ़ने आए हैं और उठा के मारते हैं। जिस टाइम उनका दिल करे माँ बहन की गालियाँ निकाल देते हैं। कहते तुम्हें घर से उठाया है, तुम्हें घर वाले तुम्हारी इज्जत ही कोई नहीं। और इस तरह करके 94 के नुमाइंदे ज़िशान इस्माइल से अवैस अवान ने मुलाकात के दौरान बताया कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक चेयरमैन मोहल्ला शफकताबाद मलक अवैस अवान ने नुमाइंदा ज़िशान इस्माइल से बातचीत करते हुए कहा कि इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमें इस बाबरकत महीने में इबादत और इस माह मुबारक का एहतराम करना चाहिए। हम सबको इस माह के मुकद्दस महीने में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। 94 वॉइस न्यूज़ में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए 94 न्यूज़। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं।